सभी साथियों को नमस्कार। हम आज आपके सामने लेके आए हैं बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी जो बिहार में आने वाली है, उसी के संदर्भ में सिलेबस का डिस्कशन करेंगे हम। और मेरे साथ 2-3 एक्सपर्ट जुड़े हैं, एक-एक करके उनको बुलाएंगे। सबसे पहले जानें कि टीआरई 4 में जो शिक्षा मंत्री जो बिहार के हैं, उन्होंने कहा था कि 1,37,000 कम से कम वैकेंसी रहेगी। और वैकेंसी जब तक आएगी तो जो टीआरई 3 और 2 में जो सीटें खाली हो जाएंगी, वो भी सीटें उसमें इंक्लूड रहेगी। यानी वो 1.5 से 2 लाख के बीच में फाइनल होते होते 1.5 से 2 लाख के बीच में वो वैकेंसी हो जाएगी। अभी फिलहाल 1,37,000 है और चुनाव का वर्ष है बिहार में, तो टीआरई 4 इसी साल फाइनल करना है अक्टूबर से पहले। और ये अनाउंसमेंट हो चुका है लमसम कि अब वैकेंसी आएगी, फरवरी में आ जाए या मार्च में आ जाए, मगर जून जुलाई में एग्जाम हो जाएगा और अगस्त सितंबर तक उसका क्या ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसी संदर्भ में हमने सोचा कि क्यों ना भाई बच्चों को सिलेबस बता दिया जाए, उसका डिस्कशन कर दिया जाए, सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट से क्या है। क्योंकि वहां पे जो पेपर होते हैं बिहार में 1 to 5th अलग प्राथमिक विद्यालय का, 6 to 8 मध्य विद्यालय का, 9-10 जो होता है हाई स्कूल लेवल का, और 11-12 जो होता है उच्च माध्यमिक विद्यालय का, मतलब कि जो इंटर लेवल कहिए, इंटर क्लास का कहिए। तो उसी के संदर्भ में क्या कि बिहार सरकार क्या करती है कि बीटेट तो एग्जाम लेती ही लेती है 1 to 5, 6 to 8, और सीटेट वाले को लेती है, प्लस साथ में स्टेट का एग्जाम आयोजन करती है वो 9th, 10th, 11th, 12th के लिए, जो बीएड किए हो और जो पीजी किए हो उनके लिए होता है 11th, 12th। जो 9th, 10th वाले जो होते हैं उनके लिए बीए और बीएड होना चाहिए, 6 to 8 में वही बीए और बीएड होना चाहिए, और 1 to 5 में जो होता है वो डीलेड जो होता है, क्योंकि बीएड को जब से सुप्रीम कोर्ट ने बाहर किया, जो आदेश आया, उसके बाद से डीलेड का ही उसमें आयोजन किया जाने लगा था। तो इसमें भी महिलाओं का आरक्षण है, तो महिलाएं अधिक संख्या में है। और नौकरियों की बहार, ऐसा बहार कहीं नहीं किया नौकरी में पूरे भारतवर्ष में। एकदम इस बार सरकार ने घोषणा फिर की है कि 5 से 6 लाख वैकेंसी देंगे इस साल, 6 लाख फाइनल करेंगे। तो ऐसा मौका कहाँ मिली? तो नहीं बतावा केहन ठीक है ना। तो ये कहे हम कि 5 से 6 लाख जो वैकेंसी है उसमें 2 लाख मान चलिए टीचर की वैकेंसी है, ऐसी बाहर कहीं नहीं मिलेगी। चलिए बातें तो बीच में करते रहेंगे, हम अपने एक्सपर्ट टीम से जानकारी लेंगे सिलेबस के बारे में। तो हम विशाल सर को बुलाना चाहते हैं। विशाल सर आइए, और प्राथमिक विद्यालय में जो 1 to 5 क्लास तक होता है उसके लिए सिलेबस है वो आपको डिस्कस करेंगे। चलिए, आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल के साथ जो है हम सभी जुड़ गए हैं और नया जो है आपके लिए कोर्स लेकर आ रहे हैं बिहार शिक्षक के लिए। तो इसका सिलेबस बताएंगे। जैसे कि सर ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक जो है कक्षा 1 से लेकर 5 तक, कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो है, इसके लिए 2 सेक्शन में परीक्षा आयोजित किया गया है। 2 सेक्शन में आयोजित किया जाएगा। पहले भाग सेक्शन 1 ये क्या है, 30 प्रश्न होंगे पहले में, ठीक है। और दूसरे सेक्शन में क्या होगा, 120 प्रश्न होंगे, समान अध्ययन के प्रश्न होंगे। पहले सेक्शन में देखेंगे अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी भाषा होगी। अंग्रेजी भाषा में 1 से 8 तक जो है क्वेश्चन अंग्रेजी में होंगे। दूसरा क्या है, हिंदी, उर्दू और बंगाली, इनमें से कोई भी एक भाषा आप चुन सकते हैं, ठीक है। तो पहले भाग का ये रहा। दूसरा क्या है कि समान अध्ययन में क्या क्या होगा पूछा जाएगा आपसे प्राथमिक शिक्षक में। तो प्राथमिक गणित होगा, ठीक है। दूसरा है तर्क शक्ति यानी रीजनिंग जो है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा क्या है, सामान्य जागरूकता से प्रश्न पूछे जाएंगे, और सामान्य विज्ञान से संबंध जो जनरल साइंस जो आप पढ़ते हैं वो जनरल साइंस से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। उसके साथ ही सामाजिक अध्ययन होगा, और भूगोल और पर्यावरण अध्ययन का प्रश्न संबंधित होगा। और साथ में क्या होगा कि भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। याद रखें, इतिहास में जो भारतीय राष्ट्रीय आधुनिक भारत का इतिहास होगा उसमें राष्ट्रीय आंदोलन से सब प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, प्रश्न होगा। तो ये रहेगा आपका प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 तक के लिए, कक्षा के लिए जो सिलेबस होगा। इसी को ध्यान में रख के हमें तैयारी करना है। सिलेबस आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए कि कहां से कहां तक की तैयारी हमें करनी है, ठीक है। मध्य विद्यालय शिक्षक कक्षा 6 to 8 तक के लिए जो है सिलेबस है, ये भी 3 सेक्शन में ये डिवाइड होगा, ठीक है। 3 सेक्शन है। पहले भाग
भाग में 30 प्रश्न होंगे। एक तो अंग्रेजी और भाषा से संबंधित होगा, अंग्रेजी और हिंदी, उर्दू और बंगाली, ये पहले सेक्शन में होगा। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, याद रखना है। दूसरा क्या है? सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या होगा? सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। जिसमें क्या क्या होगा? प्राथमिक गणित होगा, तर्क शक्ति होगा, सामान्य जागरूकता होगा, तो सामान्य विज्ञान, और साथ में क्या है? सामाजिक अध्ययन। इसके बाद क्या होगा? भूगोल से प्रश्न पूछे जाएंगे, पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न होगा, पर्यावरण जागरूकता से प्रश्न संबंधित होंगे, ये सब चीजें। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन, आधुनिक भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी से जो भी होगा, राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उसमें पूछा जाएगा। और इसमें बिहार से संबंधित भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसको ध्यान में रख के हम तैयारी करेंगे। किसके लिए? मध्य विद्यालय के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए, जो कि 68 के लिए है, ठीक है। तीसरा सेक्शन इसमें है महत्वपूर्ण, याद रखेंगे, क्या? विषय संबंधित, जो विषय जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ में क्या? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी महत्वपूर्ण जो है सामान्य अध्ययन में पूछे जाएंगे, उसको भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तीसरा सेक्शन क्या होगा? ये याद रखेंगे, विषय संबंधित होगा, जो भी आपके विषय होंगे उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है आपको। क्या है कि गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। तो हमारे साथ आगे जो है, जो कि 2 चरण और भी हैं, स्टेप जो है, ठीक है, 9 to 10 और 11 to 12, उसके लिए सर ने भी बताएंगे। बताया, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एक्सपर्ट है प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय के, और मेरे सामने एक एक्सपर्ट आएंगे, और जो 9th 10th जो स्टेट कराती है बीपीएससी, 9th 10th और 11th 12th का, उनके सिलेबस के बारे में बताएंगे। सर ने बताया अभी नीचे कि भाषा विज्ञान जो है समाज विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इससे प्रश्न आते हैं, इकोनॉमिक्स, उसमें से 2 कोई चूज करके आप पेपर बना लीजिएगा। 2 कोई चूज करके 40-40 क्वेश्चन के 80 बनाना है। और गणित विज्ञान में गणित का पूरा गणित रहेगा 80, विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें 2 कोई चूज करके बना लेना है आपको, यही सिलेबस है, ठीक है। चलिए, मेरे सामने नवारी सर है, जो एक्सपर्ट है 9th 10th 11th 12th के, और नेट भी है, जेआरएफ भी है, पहले जेआरएफ निकाले, पहले नेट निकाले, फिर जेआरएफ निकाले, और 11th 12th का पिछले बार क्वालिफाइंग भी किए थे। तो बताएंगे कि क्या है सर सिलेबस। नमस्कार दोस्तों, सभी का आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप जो है अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज जो है अभी विशाल सर आपको प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जो भी एजुकेशन वाला है आपको चर्चा किए हैं। तो मैं चर्चा करता हूं 9th 10th वाला। और इस साल यदि आप चूके जो भी बीएड है, डीएलएड है या किसी भी प्रकार के हैं, सिर्फ 11th 12th का ही वैकेंसी नहीं आ रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी लगभग 4,500 6,500 आने वाला है। और वहां पर बड़े स्तर पर आएगा, 5-6 लाख नौकरियां हैं, चुनावी वर्ष है। आप देख ही रहे हैं कि एक बिहार में आप बड़े स्तर पे आंदोलन हो रहा है। तो इन आंदोलनों से आपको बचना है, ठंडी से बचना है, तो पढ़ाई पे ध्यान लगाइए और अच्छी जिंदगी जीने की चाहत दीजिए और समाज सेवा भी कीजिए। और देख लीजिए कि आप देख लीजिए कड़ाके की ठंड इतनी पड़ रही है उत्तर भारत में, क्या? नवाजी सर को देखिए ठंडा कितना लग रहा है, शॉल और के चद्दर और के आया है आपके लिए स्पेशल। तो आइए जरा हम देख लेते हैं कि क्या स्थिति है, कौन सा जो है हम देखते हैं। देखिए, पहले हम 9th 10th वालों का सिलेबस का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? 9th 10th वालों को करेंगे, जिसमें से भाषा लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, कि आपको जो है अंग्रेजी और हिंदी का जो है पूछा जाएगा। कितने? 30। अंग्रेजी तो ठीक है, लेकिन आप बोलिएगा कि बिहार में बंगाली तो चलता नहीं है भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि एक समय 1911 तक बंगाल का ही भाग था बिहार। वो अलग बात है कि किसी समय बंगाल भी बिहार का मगध का हिस्सा हुआ करता था। और उर्दू तो दूसरा है ही है, और हिंदी है। ये एक प्रकार के क्वालिफाइंग नेचर का है। दूसरा है समान अध्ययन, जिसे जनरल स्टडी बोलते हैं, इससे 40 प्रश्न होंगे। बीपीएससी का जैसे प्राथमिक गणित क्या है? जैसे अर्थमेटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गया, या फिर आपको त्रिगोनोमेट्री हो गया, अन्य चीजों से आपको पूछ सकता है। इस प्रकार से छोटे छोटे मतलब सीरीज वाला क्वेश्चन दे देगा। तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। फिर है समान जागरूकता। समान जागरूकता का मतलब होता है जिसे हम समसामयिक अध्ययन बोलते हैं या करेंट अफेयर्स हम बोलते हैं। अब वो होता क्या है? जैसे मान लो कि कोई घटना हो रहा है, जैसे 2024 में, जैसे अभी बीपीएससी में पूछा था कि 18वीं लोकसभा में कितने सीटें हमको जीत चुका है। फिर पूछा था कि कहां से जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री जीत के आए हैं। ये सब चीजें समान जागरूकता में आएगा। फिर आपको
डोनाल्ड ट्रंप पे गोलियां चली थी पेंसिल्वेनिया में, उसके संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाए। फिर है समान विज्ञान। समान विज्ञान का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है ना। सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन मतलब इंडियन सोसाइटी का बात हम स्टडी करेंगे, सोशल साइंस। फिर है भूगोल, भूगोल से विशेष प्रकार के क्वेश्चन आता है। और पर्यावरण अध्ययन तो आपको याद रखना होगा, पर्यावरण का बहुत सारा इशू चल रहा है, ये इसलिए सिलेबस में जोड़ा गया है कि इस समय पर्यावरण संकट बहुत बड़ा संकट हो चुका है। आप पैसा तो कमा लोगे, यदि पैसा बैंक बैलेंस में मर गए तो भीतरे रह जाएंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए इतिहास के सिलेबस एकदम छोटा कर दिया है, मतलब 1857 से 1947 तक की विशेषकर क्वेश्चन आएगा, मतलब मात्र 100 वर्ष, आई ज्यादा क्वेश्चन आएगा। तीसरा है 80 प्रश्न आएगा जो आपका संबंधित विषय है, जो आप मान लो गणित का छात्र हो, विज्ञान हो, हिंदी है, अंग्रेजी है, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, ललित कला आप लोग जरूर पढ़ते होंगे, ललित कला पेंटिंग उंटिंग का चीजें आते हैं। शारीरिक शिक्षा जिसे पीटी बोलते हैं, मैथिली हो गया, संगीत हो गया, सामाजिक विज्ञान, यहां से 80 प्रश्न आएगा जो बेसिक लेवल का रहेगा, समझ रहे हैं। तो ये आपका 9-10 का रहा। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं 11-12 का क्या शिक्षा का मतलब जो है पूछा जाएगा और यहां से किस प्रकार से चीजें आएगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन हम कर लेते हैं। तो आइए जरा देखते हैं बड़े स्तर से। पहला है, सब में देखिए अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू, ये तो कॉमन है, यहां पर कोई प्रकार का चेंजेस नहीं है। उसके बाद ये भी देखेंगे तो ये भी कॉमन है, जो वहां कॉमन था वो भी यहाँ पे है। गणित है, तर्क शक्ति है, समान जागरूकता है, समान विज्ञान अध्ययन, मतलब 30 और 40 कितना हो गया, 70 प्रश्न, और 80 प्रश्न प्लस इधर से रहता, मतलब 150। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि आप अपने इस पे भी पकड़ कर लिए तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और इसमें तो रहेगा ही कर्ता ने, कर्म से, कारक से, अपराधन से, जो भी क्रिया पूछता है। तो इसमें भी, इसमें जो पूछा जा रहा है इसमें कुछ बढ़ गया है। जैसे इसमें देखेंगे तो अब मैथिली तो सब जगह है, मैथिली तो देख रहे हैं तीनों जगह पूछा गया है। इसमें आप देखेंगे तो संगीत है, मगही बोली को इसमें शामिल किया गया है, मतलब ये दक्षिण बिहार वाला बोली को शामिल किया गया। उसके बाद भोजपुरी, पश्चिम बिहार के चीजों को भी लिया गया। उसके बाद पाली, अपराकृत, दोनों जो मतलब गौतम बुद्ध के समय जो है, हाँ, किसी एक विषय से लेकर ही रहेगा, मतलब किसी एक विषय में ही रहेगा, मतलब जो जिसमें आप हैं क्वालिफाई, जिससे आप बीएड है उसी विषय में रहेगी। तो आप देखिए भोजपुरी है, पाली है, प्राकृत है, मतलब यहां पर आप देखोगे तो भाषा वाला जो है इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि यहां पढ़ाना होता है। उसके बाद आप प्राणी विज्ञान ले लीजिए, जैसे या इतिहास ले लें, दर्शन शास्त्र ले लें, गृह विज्ञान ले लें, कंप्यूटर विज्ञान ले लें, व्यवसाय अध्ययन, कॉमर्स जिसे बोलते हैं, लेखा या वनस्पति विज्ञान। तो ये सारे चीजें आपको यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही, तो आपको डरना नहीं है, आपको एकदम तैयारी करना है बढ़िया से, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, समझ रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आपको सिलेबस समझ में आया होंगे। बाकी आपको थैंक्स बोलेंगे हमारे रंजन सर। इसके बाद सिलेबस के बाद हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई का। सिर्फ मकसद ये नहीं था कि सिलेबस समझा देना आप लोग को, मकसद ये था कि पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले क्या होता है, पहले सिलेबस जानकारी होती है, फिर क्वेश्चन बैंक लाया जाता है कि देखा जाता है कि कितना ट्रेन एनालिसिस, किससे कितना प्रश्न बनते हैं, इसका ट्रेन एनालिसिस लेके आएंगे हम लोग। उसका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हर सब्जेक्ट का, जैसे पहले जीएस पे सबसे अधिक फोकस करेंगे, जीएस पे, क्या है कि जीएस जो है कॉमन है, वो आपकी प्राथमिक विद्यालय में हो या माध्यमिक विद्यालय में हो, फिर 6 to 8 वाले में हो, 9th 10th वाले में हो या 11th 12 में, जीएस जो है कॉमन है, तो उस कॉमन पे फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि कॉमन में 40 क्वेश्चन का हम तैयारी करा देंगे, प्लस इसमें भी जो संबंधित विषय है, जिसमें है कि एक विषय कोई लेकर आपको तो पेपर 80 क्वेश्चन बनाने होंगे, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोलिटी के क्लास चलेंगे यहाँ पे, और उसके बाद चलेंगे उसमें कंप्यूटर विज्ञान क्लास चलेंगे यहाँ पे, और उसका बृहस्पति विज्ञान क्लास और विज्ञान की क्लास चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट है उसके टीचर खोजे जा रहे हैं, वो मिल जाएंगे तो उनके भी क्लास चलेंगे। फिलहाल इतना का क्लास चलेगा, और ये इसीलिए मकसद था ये सिलेबस लाने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों।